mountains, weather, and people. You can see, you can look around, you will see the tourists and senior citizens talking about elections. We are in Shimla and Himachal Pradesh is voting on 12th. BJP is confident that they'll come back. They will break the pattern. But Congress is saying that no, they will not allow BJP to break the pattern. They are coming back. They have said, they have announced that they will give 1 lakh government jobs to youths, and apart from that, old pension scheme, they'll bring it back. We'll speak with the voters of Shimla, voters of Himachal Pradesh, and try and understand what is in their heart. What is in the heart of Himachal Pradesh. तो आप यहाँ शिमला में रह रही हैं, कितने सालों से रह रही हैं? देखिए, मैं यहाँ पिछले 43 ईयर्स से रह रही हूँ। मेरा बर्थ शिमला का ही है और मैं यहाँ पे बीजेपी से काउंसलर भी हूँ इंजन घर वार्ड से। अच्छा। और ये सीट मैंने इंजन घर को पहली बार 35 सालों में जीत कर दी है बीजेपी को। अच्छा, इस बार हिमाचल के दिल में क्या है? चलिए, आप तो बीजेपी के नेता हैं, बताइए। हर बात तो बदल जाता है कि राज और रिवाज, राज बदल जाता है, रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये बताइए। कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, इस बार काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। जो शहर में देखा जाए तो इस समय शिमला में एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से कांग्रेस से हरीश जनाठा जी है, वहीं संजय सूद न्यू कैंडिडेट है, वो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट है। तो यहाँ पे इस बार देखा जाए तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। नेक टू नेक कंपटीशन। देखिए, अभी तो आज सुबह मुख्यमंत्री से बात करके आए हैं हम लोग, इंटरव्यू करके आए। वो तो नेता वाली बात करते हो कि आप जमीनी कार्यकर्ता हैं। आपको लग रहा है कि जमीन पर लड़ाई इस बार कांटे की है? देखिए, ऐसा रहता है, जो मैं यंग हूँ, मैं यूथ हूँ, जो मेरे यूथ के जो रिव्यूज़ है, जो यंग के रिव्यूज़ है, मैं अपने सदन में भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट 3 बार लोगों के लिए बैठी हूँ। जो मेरे जो रिव्यूज़ है, जो हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं संजौली में जो है, इस टाइम जहाँ से मैं आती हूँ, जिनघर संजौली में, शिमला में जो सीट है, इसमें कांटे की टक्कर चल रही है। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जुब्बल के हैं। तो बढ़िया टोपी लगा के आप यहाँ पर हैं। काम क्या करते हैं आप? काम सर बिजनेस है। बिजनेस करते हैं? हाँ जी। क्या है दिल में आपके? कुछ नहीं है सर। दिल में वोट चुनाव के लेके क्या है? चुनाव सर कांग्रेस। हाँ जी। हमारे तो कांग्रेस है सर। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ सर। कांग्रेस की सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ? बीजेपी वाले तो मानने को तैयार नहीं है। जयराम ठाकुर जी तो कह रहे हैं रिवाज बदल देंगे इस बार। जयराम ने काम ही नहीं किया तो क्या करेगा वो तो खुद भी घर जाने वाला है। घर जाने वाला है? हाँ, महंगाई नहीं देख रहे आप? महंगाई कितनी है सर। महंगाई, सिलेंडर देखो और चीजें देखो आप, रोजगार देखो आप, रोजगार नहीं है। हर चीज में कोई नहीं, विकास नहीं हो रहा है, कोई वो नहीं हो रहा है सर। आपको लग रहा है पिछली बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? पिछली साल बीजेपी को दिया जी हमने, और इस बार हम कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस, हाँ जी, कांग्रेस जिताएंगे। हमारे को बीजेपी नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए हमारे को। 15 लाख भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए 15 लाख आपके आए खाते में क्या? नहीं, तो उनसे क्या पूछ रहे हैं आप? वही पूछ रहे हैं। 15 लाख हमारे को नहीं चाहिए। हम किसान है सर। हमारे सेब वगैरह ठीक नहीं बिकते सर, कोई दाम नहीं मिलता सर हमारे को। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। सर नमस्कार। एनडीटीवी का सबसे पहले धन्यवाद। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जोगिंदर कंवर। जोगिंदर साहब, कितने सालों से हैं आप शिमला में? शिमला में वैसे बाई बर्थ तो हम ठेउक के हैं, तो ठेउक और शिमला में तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठेउक में तो क्या है दिल में आपके? रिगार्डिंग इलेक्शन आप बात? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे शो का नाम है हिमाचल के दिल में क्या है। दिल से दिल की बात, हिमाचल के दिल में क्या है, क्या लग रहा है, चर्चा क्या, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें वो सरकार चाहिए जो जनता के फेवर में काम करे। हमें कोई बीजेपी या कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हमें तो वो सरकार चाहिए जो जनता की। तो बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी? नहीं, आएगी तो इनमें से ही लेना देना तो पड़ेगा ही आपको। नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप। सवाल ये है कि जो जनता के लिए काम करे। सबसे पहली बात है कि इस महंगाई ने, जो 5 साल गई, इस महंगाई में आप देखिए डॉलर कहाँ पहुँच गया। हम सेब उत्पादन करते हैं, सेब में इतना खर्चा हो गया कि आप पैकिंग मटेरियल का जो आपको 50-55 का मिलता था वो 75 रुपए का मिल रहा है। बहुत बुरा हाल है। दवाइयाँ जो आपका खाद का कट्टा जो आपको लास्ट ईयर हमने जो 2000 का खरीदा, आज 2900 रुपए का है। तो लूट मची हुई है यहाँ, तो बहुत बुरा हाल है। महंगाई से कमर टूट चुकी है। दिल्ली में तो लग रहा है कि ऐसे माहौल बना है, बीजेपी रिपीट कर जाएगी आराम से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपनी देखना, हमें अपनी स्टेट का देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या है, मैं आपको बताऊँ। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की नहीं बात करता, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर की अगर बात करें, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस है इस वक्त। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस आने की बात कर रहे हैं। यस, ये क्यों है
कि आप जानते हैं कि बुढ़ापे में सबसे बड़ा आसरा क्या है? पेंशन का। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलेगी उसको तो उसके बच्चे भी अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में भेज देंगे कि ये तो हमारे को पालने को हो गया। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपकी घर में भी इज्जत है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम है जो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो पुरानी पेंशन योजना है बहाल कर दी, इसके बाद सर कर रहा है। सर और सर आपका नाम बताइए। नंदलाल। नंदलाल जी कहाँ से हैं आप? मैं शिमला से हूँ। शिमला से हैं। सर ने बताया ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कह रही है कि इसको कांग्रेस पूरा नहीं कर पाएगी और हम रिवाज बदल देंगे, इस बार बीजेपी वापस आएगी। एक केंद्र में मोदी, यहाँ जयराम ठाकुर, बढ़िया सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। साथ में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर भी यहाँ से आते हैं। हिमाचल मजबूत है। नहीं, मजबूत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल में जो है एक पहाड़ी स्टेट होने के हिसाब से यहाँ पर ना एक तो महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है और यातायात का है। जैसे आपने सड़कों का हर एक चीज़ का हाल तो काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है इसको सुधार। हाँ, तो आप कुछ बदलाव की तरफ आपका रुझान लग रहा है हमें हिमाचल? नहीं, चलो बदलाव हम तो इस चीज़ में नहीं हम कह सकते ना ये, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, बदलाव कह नहीं सकते। आप यहाँ से देखिए, हर एक चीज़ हर एक रोटी पे 5% है, परोठे पे 18% जीएसटी है। परोठों पे आपने पढ़ा होगा, आपको तो पता है, हमने पढ़ा है। 5% आपका रोटी पे, तो इससे बड़ी महंगाई और क्या हो सकती है? आप मेरे